मैं आपको जहां लेकर आई हूं ये है कराची का एक यूनिक टूरिस्ट स्पॉट। ये एक ऐसा खूबसूरत घर है जहां पे कराची के माजी की एक खूबसूरत झलक नजर आती है। जब माइग्रेशन के बाद लोग आए तो यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट ने जो है वो क्वार्टर्स बनाए थे, तो उनको ऐसे घर अलॉट किए गए। इस बरामदे में आपको वो पुरानी ईरानी कल्चर की जो रेस्टोरेंट्स होते थे उनकी जो चेयर है वो नजर आ रही हैं। ये नेमत खाना है जो कि आज के दौर का फ्रिज है। अपना बचपन याद आ रहा है, हमारे घरों में ये सब चीज़ें हुआ करती थी। पानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का लुक आपको बिल्कुल हार्ट के सेंटर में से नजर आ रही है। बड़ा एक्सक्लूसिव व्यू है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज मैं आपको जहाँ लेकर आई हूँ ये है कराची का एक यूनिक टूरिस्ट स्पॉट। ये एक ऐसा खूबसूरत घर है जहाँ पे कराची के माजी की एक खूबसूरत झलक नजर आती है और इस जगह का नाम है TDF घर। TDF घर का हर कोना एक नई कहानी बयान करता है जो माजी की खूबसूरत यादों को ताज़ा करती है। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं TDF घर नए सेगमेंट्स के साथ। राइट एवरीवन, यहाँ पे बैठ के ना मुझे लिटरली वो वाली फीलिंग आ रही है। आपको पता है पुराने ज़माने में घरों में आंगन होते थे, सहन होते थे, तो मुझे इस वक्त जो फीलिंग आ रही है मुझे मेरे नानी के घर वाली आ रही है कि जैसी गर्मियों की छुट्टियाँ आती थी एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गो टू नानी हाउस। नानी के घर पे इसी तरह झूले पे उनके सहन में बैठ के जो है हम गर्मियों में आम खाते थे। वो इसी तरह के झूले पे हमें कहानियाँ सुनाती थी, कभी कभी मटर निकालने को भी दे देती थी, कभी कभी चावल चुनने को दे देती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस तरह के सहन में, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी और मेरी मेमोरी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस झूले पे इस तरह के सहन में बैठ के की है। राइट एवरी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं खूबसूरत सा एक बरामदा बना हुआ है और इस बरामदे में आपको वो पुरानी ईरानी कल्चर की जो रेस्टोरेंट्स होते थे उनकी जो चेयर है वो नज़र आ रही हैं और पूरा सेटअप जो है वो कुछ उस ज़माने की याद भी दिला रहा है। यहाँ लोग शाम के वक्त आते हैं, चाय वाय पीते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, गेम्स खेलते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा अच्छा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने लाई हूँ वो एक ख़ास नया सेगमेंट है TDF घर का और वो भी कराची की पुरानी यादों से रिलेटेड है। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दैट। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब मैं इस स्पेशल सेगमेंट में मौजूद हूँ जिसका नाम है कराची खिचड़ी। और कराची खिचड़ी क्या है ये सब जानते हैं हम मैम फौजिया से जो कि क्यूरेटर भी हैं और TDF की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं राफिया? बिल्कुल ठीक ठाक। और TDF घर तो वैसे भी जब हम आते हैं तो हम अपने पास्ट में, माजी में, पूरी उसकी यादों में खो जाते हैं। लेकिन अब ये जो कराची खिचड़ी का सेगमेंट है, पहले तो बताइए कि ये सेगमेंट क्या है, फिर हम आपके साथ जो है एक्सप्लोर करेंगे इस सेगमेंट का। तो कराची खिचड़ी हमारी इस दफ़ा की एग्जीबिशन का नाम है। जो लोग पहले से आते हैं यहाँ पे वो जानते हैं कि हर साल TDF घर दाऊद फाउंडेशन एक्चुअली जो है वो एक एग्जीबिशन लॉन्च करते हैं और वो अमूमी तौर पे क्योंकि दाऊद फाउंडेशन इनफॉर्मल लर्निंग स्पेसेस को प्रमोट करते हैं तो कोशिश होती है कि हम तारीख़, क्योंकि TDF घर एक हेरिटेज प्लेस है, तो हम कोशिश करते हैं कि पुरानी तारीख़ के हवाले से जो है और कराची का किस तरह का माजी था उसके हवाले से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तालीमी और इल्मी बात लोगों तक पहुंचा सके। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि एग्ज़िबिशन का पर्पस जो होता है वो यही होता है कि जब लोग यहाँ पे आएँ तो वो यहाँ पे सिर्फ इसकी खूबसूरती से महजूज़ ना हो बल्कि वो अमूमी तौर पे इल्मी तौर पे भी अपने साथ कुछ वापस अपने घर लेके जाएं। तो कराची खिचड़ी के बारे में बात करें तो जैसे आप समझते हैं कि दाल चावल स्टैंड अलोन एक पूरी डिश है, लेकिन अगर उनको मिला दिया जाए
खिचड़ी की सूरत में, तो वो बिल्कुल यकजान हो जाती है और उनको जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कराची की भी खूबसूरती ऐसी है कि मुख्तलिफ़ तरह जगहों से मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट के लोग जो हैं वो आके एक जगह बस गए और फिर वो ऐसे यकजान हो गए कि अब आप उनमें फ़र्क करना मुश्किल है। अब आपकी एक ही आइडेंटिटी है और वो है कराचीआइट। अच्छा राफिया, जहाँ अब खिचड़ी बनती है, आइए मैं आपको उस बावर्ची खाने में लेके चलती हूँ। लेकिन उससे पहले पुराने वक्तों में, जैसे आज आपकी वार्डरोब्स होती हैं बहुत फैंसी, बहुत बड़ी बड़ी, तो पुराने वक्तों में ये संदूक हुआ करता था। मैंने देखा हुआ है, अभी भी देखा है, लेकिन बहुत बहुत मतलब पुराने घरों में देखा पुराने है। घरों में यकीनन हाँ। किसी ने यादगार के तौर पे, निशानी के तौर पे इसको संभाल के रखा हुआ है। इसमें ना सिर्फ पुराने वक्तों में लोग अपने कपड़े रखते थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब माइग्रेशन हुई तो लोग अपनी यादें, अपनी तारीख़, अपनी तमाम चीज़ें इसमें रख के लेके आए। आप यहाँ पे देखें तो अब आजकल मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, चीज़ें बहुत रिप्लेस हो गई हैं। तो ये आपका टाइम पीस है, जिसे आप पेंडुलम वाली घड़ी है पुराने वक्तों की, ये भी अब बहुत नायाब हो गई है। Exactly, और अब बहुत नहीं कम होती। घरों में आपको शायद किसी बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में आर्टिफैक्ट के तौर पे नजर हाँ। आती होगी, लेकिन अमूमी तौर पे आप कोई वक्त नहीं इससे वैसे देख इसका रहा। जो लंबा वाला फॉर्म होता है, वैसे भी उसको ग्रैंड पार्क रॉक कहते हैं। जी, वो जी, तो बिल्कुल, मतलब आप पूरी सोच रील। लें कि उसको एनीवे पुराने ज़माने से ही लिंक किया हुआ लिंक है। किया जाता है। ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसा ज़माना मुझे इसको देख के याद आ रहा है जैसे लिटरली अभी मैं नानी के घर की बात कर रही थी, तो लिटरली वैसा वाला किचन। मतलब अब तो हमारी यहाँ कैबिनेट लगी है, ये है वो, ये चूल्हा देखिए, ये वाला चूल्हा, यू नो, आई एम ग्लैड ये चीज़ें। और ये सिलबट्टा, ओह माय Yes. गॉड, अब तो सब कुछ ग्राइंडर ब्लेंडर सब कुछ, बिल्कुल, सिलबट्टा कहाँ बिल्कुल। होता है किसी के ऐसा पास। ही है, ऐसा ही है। तो राफिया, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नेमत खाना है, जो कि आज के दौर का फ्रिज है। तो ये पुराने वक्तों का, चीज़ें ठंडी रहती थी या सेफ रहती थी? ये सेफ भी रहती थी और ठंडी भी रहती थी, जो चीज़ ख़राब भी नहीं होती थी। अगर आप देखें तो जाली वाले दरवाजे होते हैं जिससे हवा हवा गुजर है, हाँ। का जो है वो गुजर है, इसकी वजह से चीज़ ख़राब नहीं होगी, उसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखती थी। अमूमी तौर पे पुराने वक्तों में इसके 4 पाए होते थे, यानी कि जिसे आप पाँव हाँ, कहते हैं उसके, obviously, हाँ। और उसके ऊपर जैम की या किसी की भी बॉटल, जो उसका जो कैप होता है, उसको नीचे रख के उसमें पानी भर दिया जाता था ताकि चूंटियाँ उसके ऊपर ना चढ़ें, यानी कि जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो आपके खाने की चीज़ों तक ना पहुंच सकें और वो आपके खाने के लिए बिल्कुल महफूज रहे। हमने ये भी कोशिश की है जो पुरानी रेसिपीज़ जो मुख्तलिफ जगहों से आई और जो कराची में आई, और वो कराची में आके कराची की बन गई। जैसे अगर आप खाउसे की बात करते हैं तो खाउसे जो है वो ऑथेंटिक और जो एक्चुअल जो रेसिपी थी वो बर्मा की थी। बिल्कुल इसी तरह से रफ़िया, अगर आप बात करें निहारी की, तो निहारी जो है वो जनरली मुग़ल जो है वो यहाँ पे लेके आए। और इसी तरह से अगर आप बिरयानी की बात करें तो बिरयानी के ऊपर तो बहुत डिबेट है। वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे इस वक्त देखने वालों को अपना वो पुराना किचन, अपनी नानी, दादी, ग्रैंड दादी, उनके किचन याद आ रहे होंगे सब कुछ देखने के बाद। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्या है यहाँ पर? आइए मैं अब आपको घर के सहन की तरफ लेके चलती हूँ। सहन? जी जी, आइए। आइए राफिया, अब हम कराची के पुराने घर को आपको दिखाते हैं जहाँ पे सहन है। तशरीफ रखिए। ओह अच्छा। ओह दिस इज सो गुड, आई लाइक द फील। ये कितना मजे का है, और यहाँ बैठे बैठे ना मुझे एक पंजाब के सहन वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। नहीं राफिया, मैं आपको यहाँ दुरुस्त कर दूँ कि ये सिर्फ पंजाब का सहन नहीं है। हमें अमूमी तौर पे चारपाई और इस तरह की चीज़ों को देख के लगता है, दरअसल ये हमारे पुराना जो पाकिस्तान था, जो पुराना शहर था, और जितने शहर थे पाकिस्तान के, कराची के अलावा भी, जहाँ पे भी सहन वाले घर होते थे, वहाँ पे कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है वो में भी जब कराची होता था। एग्जैक्टली, जब माइग्रेशन के बाद लोग आए तो यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट ने जो है वो क्वार्टर्स बनाए थे, जहाँ पे लोगों ने जहाँ से अपनी आप समझें कि करियर का आगाज़ किया, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो उनको ऐसे घर अलॉट किए गए। तो वो जितने भी, अगर आप पुराने, जो कि आज भी 3 अट्टी की तरफ आपको कुछ पुराने ऐसे क्वार्टर्स नज़र आते हैं कि जिनमें सहन था, तो जिस घर में सहन है तो वहाँ पे यकीनी तौर पे बैठने के लिए एक चारपाई, जो कि एक आरामदेह चीज़ है। इसको हम मूड़ा कहते हैं, जो कि आज के मॉडर्न ज़माने के आप चेयर्स और वो कह सकते हैं। हाँ, तो ये सहन में जी एग्जैक्टली यहाँ पे रखा जाता था। अब अगर आप इस तरफ देखिए तो ये मधानी है। मधानी अब ये आजकल ये दरअसल मक्खन निकालने के लिए जो है और लस्सी बनाने के लिए एग्जैक्टली आप इस तरह से करके से जब हाथों की मूवमेंट से जो है वो बेहतरीन किस्म का, क्योंकि खुला दूल आज भी थे, ट्राइसेप्स और आपको जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो
पुराने ज़माने के लोग इसलिए सेहत के एतबार से भी हमसे बहुत बेहतर थे, क्योंकि वो जो काम कर रहे होते थे घर में मेहनत वाला, जैसे हमने सिलबट्टा देखा, जैसे हमने हमाम दस्ता देखा, जैसे हम मधानी की बात कर रहे हैं, तो ये मेहनत तलब काम है। तो उससे होता ये था कि आप अपने आप को फिट महसूस करते थे और आप बेहतर रहते थे सेहत के एतबार से। तो राफिया ये देखें, ये मुर्गियों का दड़बा है। तो अमूमी तौर पे जहाँ सहन वाले घर होते थे, क्योंकि आपके पास ये प्रोविज़न होता था कि आप इस तरह से, जैसे पेट आप कहते हैं आज के दौर में भी लोग रखना पसंद करते हैं, तो अपने घर में आप मुर्गियाँ पाल लेते थे। तो देसी मुर्गी की जो चीज़ें आज आपको बहुत एक्सपेंसिव मार्केट में मिल रही होती हैं, वो टेक्निकली वो आपके घर में ही मौजूद होती थी। अच्छा, ये तो चलो मुर्गियों का दड़बा और उसकी लॉजिक भी समझ में आ गई, फ्रेश देसी अंडे आपको उससे मिल रहे। ये पीछे एक बड़ा क्यूट एरिया है जिसको मैं बहुत देर से फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है, इसके बारे में बताएं। और साथ ही मैं एक वो पुराने ज़माने का वो पीटीवी कैच करने वाला वो एंटेना, यू नो। जी बिल्कुल, ये एंटेना वही एंटेना है जिससे हम चैनल्स कैच कर रहे होते थे देखने के लिए। और ये छोटी सी जो जगह आप देख रहे हैं, ये अमूमी तौर पे जैसे आप कपड़े आपने धोने, आप हाथ से, अब वॉशिंग मशीन्स ने डेफिनेटली रिप्लेस कर दिया चीज़ों को। तो ये आपके सहन में एक छोटा सा हिस्सा था साइड पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का टैप भी लगा हुआ है और अमूमी तौर पर आप अपने कपड़े धो सकते हैं। और हद तक कि अगर आपको एक बड़ी पानी आता था पहले ज़माने में, बिल्कुल बिल्कुल आता था, कराची में पानी आता था। ये भी नायाब बात हो गई, लेकिन आता था। आइए राफिया, अब मैं आपको एक और दिलचस्प जगह दिखाने लग चाहती हूँ। जी तो राफिया, आप ये देख सकते हैं कि हमने एम्प्रेंस मार्केट को जो है वो यहाँ छोटा सा बनाया है। पहले तो मैं ये देख रही थी, ये जो हमारे साथ ये साइकिल खड़ी है, साइकिल में मछली वाले बाबा आते थे, बिल्कुल है ना? पहले हर गली में आया करते थे, वैसे अब ये ज़रा रिवाज कम हो गया है और कुछ एरियाज तक महदूद रह गया है। और इसी तरह से जो खुला मसालों वाला जो बाज़ार है, ये पंसारी की दुकान जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे एक इंसान बैठ के एग्जैक्टली और खाता भी होता था, उसमें मोहल्ले वालों का पूरा हिसाब किताब, वो एक रिकॉर्ड होता था। अगर आप वहाँ देखें तो वो तस्वीर पे एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं, जो हिसाब किताब बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और आप यहाँ पे अगर राफिया देखें तो आप देख सकती हैं कि ये मर्तबान है जिसमें अचार और मुख्तलिफ तरह की चटनियाँ जो हैं वो इसमें रखी जाती थी। और ये अगर आप कनस्तर देखें तो इसमें घी और तेल होता था, और ये खुला तेल और घी जो है वो आपको मैसर होता था। क्या बात है मैम, ये W11 में मुझे क्यों लेकर आई हैं? कराची की सैर भी कराएंगी क्या? बिल्कुल, हम यही इरादा रखते हैं कि यहाँ पे हमारे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं, हम उनको बता सकें कि ये एम्प्रेंस मार्केट का हमने छोटा सा एक जो है वो बस स्टॉप बनाया है, साथ ही बाज़ार है और उसके आगे घर है। तो आपने मसाले लिए, आप बस में बैठे और अपने घर की तरफ गामजन है। अब अगर आप ये देखें तो ये W11 का हमने छोटा सा सैम्पल इसको यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये आपके मशहूर ज़माना जो है कराची की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसे आप मिनी बस कहते हैं, इसके ऊपर आप ये जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जो खूबसूरती है इसकी, एग्जैक्टली ये चमक पट्टी है जो कि आपकी सड़कों की शान है और आपकी पहचान भी है। और ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे मुल्कों में जो इसको सराहा जाता है इसकी खूबसूरती की वजह से और इसके नायाब होने की वजह से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने कोशिश की एक छोटा सा स्टॉप बनाए हम एम्प्रेंस मार्केट का, और हम आज के नए दौर के लोगों को बता सकें कि पुराने ज़माने में सफ़र किस तरह के होते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से चलती थी। थैंक यू फौजिया, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें कराची की माजी की यादों की जो है वो सैर कराई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किचन, ये सहन, हमारी एम्प्रेस मार्केट, खुले मसाले, खुली चीज़ें, फिर इस तरह का बस स्टॉप और ये वाली बस, क्या बात है। थैंक यू सो मच। TDF घर जो है वो मंगल से लेकर इतवार तक दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला होता है। एंट्री टिकट TDF की 150 रुपीज़ है और एग्जीबिशन की भी 150 रुपीज़ है। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और महसूस होइए। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ऑलराइट, बड़ी कराची की पुरानी यादों में मैं अभी खोई हुई थी और इस जगह को एक्सप्लोर कर रही थी। यहाँ पे मुझे एक खातून मिली जो कि बिल्कुल मेरी नानी जैसी थी।
हैं इनफैक्ट। और पीछे से तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि बिल्कुल मेरी नानी, एग्जैक्टली। तो अब मैं इनसे थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पूरी जगह जो है ना उनको उनके वक्त की याद दिला रही है। तो हम उनसे पूछते हैं क्या था, क्या है, अभी क्या महसूस कर रही हैं, और उस वक्त में और क्या क्या चीजें होती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा। अपना बचपन याद आ रहा है। हमारे घरों में ये सब चीजें हुआ करती थी। सिल बट्टा होता था, ये तो खैर बहुत पुराने जमाने में होती थी। ये मदानी जो है, मदानी, हाँ, वो उसके रस्सी बाद वाली, में जब घर में भैंस भी हुआ करती थी। ओहो, हाँ, घर में भैंस होती थी, उसका दूध होता था। तो जाहिर है इतना सारा दूध आएगा तो फिर अम्मी बैठ के उसका वो करती थी। तेल, और घी हाँ, and सब घर मक्खन, की चीजें होती थी। मक्खन घर का होता था, सफेद मक्खन बहुत अच्छा होता था। सब मसाले घर में पिसा करते थे, उनकी खुशबू इतनी अच्छी हुआ करती थी। फिर उसमें जो खाना पकता था वो बहुत उम्दा हुआ करता था। पुराना ज़माना हमेशा अच्छा ही होता है, याद भी आता है, अच्छी फीलिंग आती है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई, तो एक पुराना हाउस होल्ड और नए हाउस होल्ड में काफ़ी फ़र्क आ गया है। बहुत फर्क आ गया। अब तो घर में खाना ही नहीं पकता है, बाहर से खाने आते हैं। हाँ, घर में सही पकाओ भी तो बच्चे कहते हैं नहीं, बाहर से मंगवा बाहर से लेते मंगा हैं। दो। बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। हम जिस जनरेशन के साथ अभी मौजूद हैं, इन्होंने तो ये चीज़ें देखी भी नहीं है। दे आर लाइक वेरी लेट जेंजी, अप्रॉक्सीमेटली नियर जेन अल्फा। तो उन्होंने पता नहीं देखा हुआ है, कुछ सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ा फातिमा। सफ़ा, मुझे बताओ कि यहाँ जो तुमने अभी ये सब कुछ देखा है ऊपर म्यूजियम में, कोई चीज़ पहले देखी थी कभी? नहीं, पहली दफ़ा ऑब्वियसली। सिल बेटा, ये चारपाई, ये चीज़ें कुछ नहीं देखा था पहले? आई हैव हेयर्ड, मैंने अपनी अम्मी वालों से बहुत ज़्यादा सुना इन चीज़ों के बारे में कि हम पहले ऐसे करते थे एंड ये चीज़ें यूज़ करते थे। तुम लोगों को आजकल पता नहीं है, बट देख मैं ऑफिशियली फर्स्ट टाइम रही हूँ। ऑफिशियली? अच्छा, तो कैसा लगा? मतलब एक फील भी आती है ना अंदर से कि वो अब काफ़ी सारी चीज़ों पर तुम मस्ट बी लाइक व्हाट इज दिस? हाँ, इट वाज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मेरा फर्स्ट शॉक था कि ये आखिर है क्या, एंड अब लोग कैसे इतनी मेहनत करके वो सलबट्टे में काम करते थे एंड किचन में इतने मसाले ये वो, एंड यहाँ का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक और बच्ची भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। अभी जो तुमने देखा, हाँ, खुद तुमने कभी पर्सनली पहले देखा था? ऑनेस्टली नहीं, नो। नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नहीं। सुना इस बारे में हाँ, कभी? बहुत सुना है। लाइक अपने अम्मी अब्बू से सुना है और दादा दादी से। लाइक ये बोलते थे कि ना जब हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में बहुत यूज़ होता है वर्ड, तो हमने भी हमारा ज़माना करके बहुत सुना है। हमारे लेकिन- ज़माने, और जब भी डांट पड़ती थी तो हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था, फ़ोन तो नहीं होती थी, ये ऐसी बातें होती थी। बिल्कुल तो भी फिर नहीं जब होता लाइक पहली दफ़ा लाइक इधर आए और एक्सपीरियंस किया तो फिर समझ आया भाई इनका ज़माना तो बहुत अच्छा होता था। ये पता नहीं किस बात के बारे में बोलते हैं। यू नो, ये जनरेशन्स की ब्यूटी होती है, ये ज़मानों की ब्यूटी होती है। हमने आज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंजॉय किया। थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। अभी मैं जिस पोर्शन में मौजूद हूँ, यहाँ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आई। मैं आपको दिखाती हूँ बेसिकली क्या है। जैसे आप मेरे यहाँ देख रहे हैं, ये कैरम बोर्ड रखा है, वहाँ चेस बोर्ड रखा है, ये एक और चेस बोर्ड रखा है, और ये देखिए मेरे पीछे ये पुराना रेडियो जो पहले चलने से पहले आधा घंटा गर्म किया जाता था, फिर ये उसके बाद चलता था। ये है जी वो पुराना वाला रेडियो, और ये पुराना वाला टेलीविज़न जिसके लिटरली बटन सारे यहाँ पर हैं, देयर इज़ नो रिमोट कंट्रोल। ये वाला जो है हम मतलब हमारे नाना दादाओं के टाइम का वो वाला रोटरी फ़ोन, डायल अप वाला फ़ोन जो ऐसे ऐसे करके, पता नहीं आजकल के बच्चों ने तो ये चीज़ें देखी नहीं होंगी। हमने भी उनके वक्त में देखी ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे वक्त में भी थोड़ा चेंज हो गया था। बट ये वाला फ़ोन जो है ना, दिस इज़ द रियल एसेंस फ़ोन का, जो आपको इस वाले फ़ोन में नज़र आ रहा है। फिर आपको ये अलमारी में दिखाऊँ, ये अलमारी, ओ माय गॉड, अब तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इस तरह के वुडन स्ट्रक्चर की। ये मजबूत सी अलमारी, ये इतनी मजबूत होती थी। एक लोहे की अलमारियाँ होती थी उस वक्त में, और एक ये वाली अलमारियाँ।
ऑलराइट एवरीबॉडी, अगर मैं आपको बताऊं कि TDF घर का रूफटॉप, उफ इतना खूबसूरत है ये रूफटॉप। हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी मज़ेदार कराची की शाम की हवाएं जो होती हैं। फिर आप यहाँ नज़ारा देखें, इनका ये लाइट से पूरा मतलब जो गेम इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, सो अमेजिंग। बड़ी ख़ास नज़ारा आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। यहाँ हम कराची का माजी इंजॉय करने आते हैं, लेकिन कराची का प्रेजेंट जो हाल है वो भी पीछे नजर आ रहा है। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का लुक आपको बिल्कुल हार्ट के सेंटर में से नजर आ रहे हैं। बड़ा एक्सक्लूसिव व्यू है यहाँ से, लोग यहाँ आके लिटरली इसके साथ बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस बनवाते हैं। सो ये एक रिकमेंडेड जगह है, नॉट जस्ट फ्रॉम माई साइड। आई थिंक जो यहाँ आएगा वो आपको इस जगह के लिए रिकमेंड करेगा। बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है, या आप कराची में रहते हो या कराची को विजिट कर रहे हो कहीं से, TDF घर आपने ज़रूर आना है, क्योंकि यहाँ आप वो चीज़ एंजॉय करेंगे जो कि शायद आप पूरे शहर में कहीं और इस तरह से नहीं कर सकते। तो अब मैं ये खाऊंगी और कराची की एनवायरनमेंट और शाम की एनवायरनमेंट और ये नज़ारे एंजॉय करूंगी, लेकिन आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मिलेंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिर से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।